अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हमने लास्ट वीडियो में 1.1 अपनी कंप्लीट कर ली थी। अब हम अपने 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं। सो उसको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी है 1.1 से रिलेटेड या कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो प्लीज़ बताइएगा ताकि उस चीज़ को हम कवर कर लें दोबारा। ओके, सो सबसे पहले 1.2 हम स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में उन्होंने बात क्या की है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। रैशनलाइज अंडर रूट वैल्यू है, ठीक है। हम सारे अपने क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें अंडर रूट डिनोमिनेटर में। तो उन्होंने यही बात की कि डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज करना है, लाइक इसको इरेशनल फॉर्म से रैशनल फॉर्म में लेकर आना है। मीन्स हमें अंडर रूट रिमूव करना है। और अगर हम अपने इस एक्सरसाइज से थोड़ा सा ऊपर देखें यहाँ पे, तो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर अगर हम ये देखें यहाँ पे, बस एक हम एग्जांपल नहीं पढ़ेंगे, हम एक लाइन बस यहाँ से देखते हैं। लाइक हमें इन्होंने एक रूल बता दिया टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, वही बात हो रही है ऑफ द फॉर्म, लाइक ये फॉर्म है या ये फॉर्म है, कुछ भी है, वो मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है बाय द कॉन्जुगेट फैक्टर, लाइक हमने इनका कॉन्जुगेट लेके उससे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल हमारा रैशनलाइज हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, हमने वो सारा इसी मेथड से करना है। सो लेट्स स्टार्ट। हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ओके, 1.2 क्वेश्चन 1 इज rationalize the denominator, sorry, rationalize the denominator of following. ओके, अब आई थिंक ये सेट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज़, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 13/4 प्लस अंडर रूट 3। ओके, हमने जो रूल पढ़ा था उसमें यही था कि हमने न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को इसके कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। सो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ओके, सो हम इसको कॉन्जुगेट ले लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अब इनसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई विद 4 माइनस अंडर रूट 3, 4 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है ना। 13 को मल्टीप्लाई करें 4 माइनस अंडर रूट 3 से, अंडर रूट 3। हम थे कि यहाँ पे अब हमने अपना कॉन्जुगेट निकाल लिया, उसको डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इज हमने इस तरह लिख लिया इसको। तो अब हम क्या करेंगे, 13 को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 4 12, 1 कैरी, 4 1 4 + 1 52। ओके, 52 माइनस 13 इंटू अंडर रूट 3। नेक्स्ट स्टेप, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 स्क्वायर, इट्स जस्ट लाइक a² माइनस b², ठीक है। सो आपको पता है ये रूल है कि अगर एक पॉजिटिव a प्लस बी है तो a माइनस बी है, तो उसका फॉर्मूला ये बनता है a² माइनस b² ना। तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही करूँगी, अंडर रूट 3 स्क्वायर। अगर आपको है कि पहले 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, 4 को इससे, देन अंडर रूट 3 को 4 से, देन अंडर रूट 3 को माइनस अंडर रूट 3 से करेंगे, तो आप उस तरह करके भी कर सकते हैं। एट एंड हमें यही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज़ 52 माइनस 13 अंडर रूट 3 ओवर 4 स्क्वायर 16 माइनस स्क्वायर अंडर रूट से कट 3। 52 माइनस 13 अंडर रूट 3 ओवर 13। अब हमारा आंसर जो था वो यही था कि हमने अपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। सो हम इसको इतना भी एंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखो 13 से भी एंड हो रहा है, और 13 के टेबल में 13 4 52 भी आता है। हम क्या करेंगे, हम ऊपर से 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन, ऊपर रह जाएगा 14 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 13। 13 से कट, एंड आवर आंसर इज़ 4 माइनस अंडर रूट 3, जस्ट दिस। हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे क्लियर हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं अपने। ओके, सेकंड पार्ट इज़ अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3। ओके, अंडर रूट 3 का कॉन्जुगेट हमारे पास अंडर रूट 3 ही आएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यूज़ को, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3। अब हम अंडर रूट 3 से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो अंडर रूट 3 बाहर, ब्रैकेट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3 स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों की पावर 1 पावर है तो पावर ज़्यादा हो जाती है जब बेस हमारे पास सेम हो, ठीक है, लाइक स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अंडर रूट 3 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 2 ज़ार 6
अंडर रूट प्लस 3 5 15 अंडर रूट 15, नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर अंडर रूट से कट हो जाएगा अंडर रूट 3 हमारा, सॉरी अंडर रूट नहीं तो जस्ट 3 हमारा आंसर आ जाएगा। हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कटिंग अगर हम करना चाहें तो वो अंडर रूट 3 हमारा बाहर रहेगा और हमारी कटिंग भी नहीं होगी। तो हमारा आंसर इज़ अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 15 ओवर 3। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इनमें से भी 3 कॉमन ले लें तो वो अंडर रूट 3 हमारे पास कॉमन आएगा। इस तरह नहीं होगा कि 3 अकेला रहेगा क्योंकि 3 के ऊपर भी अंडर रूट है। आप यही एग्जाम्पल ले लें, हम ना मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो हमारा बस आंसर इतना आ जाएगा। हमने सेकंड पार्ट अपना कवर कर लिया, तो हम थर्ड पार्ट की तरफ जाएंगे। अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। ओके, इतना अगर हम इसको करें सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 5 का सेम वही हमारे पास आएगा कॉन्जुगेट अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 से हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5 स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ार 10 अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास अंडर रूट 5 ही आएगा ओवर स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, नीचे रह गया 5 एंड हमारा आंसर जो रिक्वायर्ड है वो यही है माइनस अंडर रूट 5। सेम वही पीछे क्वेश्चन वाला, हम इसमें कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि वो अंडर रूट के फॉर्म में कॉमन आएगा और हम उसको डिवाइड नहीं कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, हमने 3 पार्ट कर लिया। फोर्थ वन इज सॉरी 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में हम कॉन्जुगेट निकालेंगे और वो वैल्यू हमारे पास आएगी। ओके, इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई विद 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। ठीक है, हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर आपने ये देखना है सेम वैल्यूज़ हैं तो ऊपर फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर ना, और नीचे बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऑपोजिट साइंस है। हम इसको इस तरह करेंगे 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइन, नेक्स्ट इस स्टेप में हमने अपना स्क्वायर ओपन करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने देखना जो मेन हमारा आता है डिफरेंस वो आता है ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर में, इतना हमारा फॉर्मूला सेम होता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बस इस साइन में डिफरेंस आता है, यहाँ पे माइनस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अगर हमारे पास ये चीज़ होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सब में प्लस आना था, यहाँ पे भी माइनस वाला फॉर्मूला, सो इट मीन्स यहाँ पे हमारा डिफरेंस चेंज होगा। ठीक है, जो मेन आता है। ओके, नेक्स्ट इस नीचे वाला भी हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस, अब इन दोनों का स्क्वायर डिफरेंट है। ठीक है, 4 का अलग स्क्वायर है, अंडर रूट 2 का अलग स्क्वायर है। पहले 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 4 जार 16 इंटू अंडर रूट 2 का जो स्क्वायर है वो इससे कट हो जाएगा, 4 4 जार 16 इंटू 2 और यस ये हम इसे कट करेंगे और हमारा ये आ जाएगा आंसर 2। नेक्स्ट स्टेप 6 स्क्वायर 36 प्लस सेम वही चीज़ 4 का स्क्वायर आएगा, 4 4 जार 16 इंटू अंडर रूट 2 2 से स्क्वायर से कट हो जाएगा दिस थिंग माइनस 2 6 जार 12 एंड 12 4 जार 48 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, ओवर 36 माइनस 32, ये हमारा ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 36 प्लस 16 2 ज़ा 32 माइनस 48 अंडर रूट 2। ओके, 36 माइनस 32 4, यहाँ पे अब हम 36 प्लस 32 कर लेंगे 8 6 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर 4। अब एक चीज़ हम देख सकते हैं, हम इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं। अगर हमने लेना है हम इसमें से 4 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये दोनों 4 के टेबल में आ जाएंगे, क्योंकि टेबल में तो आते ही आते हैं। 4 12 सा 48 तो आता ही आता है, 68 भी आई गेस आता है, हम ट्राई करके देख लेते हैं। 4 ओके 28 4 8 सा नो वे 4 5 सा 20 4 6 सा 28 यस। हम 4 कॉमन ले लेंगे ऊपर, 4 इंटू 4 6 सा
24 for 7 are yes 28. सो यहाँ पे आ जाएगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2 यस बाय 4. सो हम 4 से कट कर लेंगे. सो इट्स नाउ 17 माइनस 12 अंडर रूट 2. हमारा ये आंसर आ गया. ओके हमारा फोर्थ पार्ट भी क्लियर हो गया. आई होप मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी कि कंफ्यूज हो रही थी. मैं यहाँ पे रूल लिख लेती हूँ. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यस. और अगर माइनस में हो जो मेन डिफरेंस है हमारा वो यहाँ पे आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ तक हमारा फॉर्मूला सेम होता है. अब 2ab में हमारा साइन का डिफरेंस आता है बस. बाकी सारा हमारा फॉर्मूला सेम होता है. सेम इज द थिंग यहाँ पे भी हमारा माइनस वाला फॉर्मूला था तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किया. ठीक है. और ये वाला तो आप लोगों को आइडिया होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के शॉर्ट फॉर्म होती है. ठीक है. सो ये चीज़ हमारे लिए दो फॉर्मूलाज थे मेन जो हमारे यूज़ होंगे. नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2. सेम यही हमारे अब आ रहे हैं. मुझे नहीं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा डिफरेंट है. लाइक 4 और 5 सेम यही है कि हमारी सेम वैल्यूज़ थी और फॉर्मूलाज यूज़ होंगे. हम इसका कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2. अब मल्टीप्लाई इसका कॉन्जुगेट क्या आ रहा है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2. सेम प्रीवियस वन. ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके अब हम फॉर्मूला ओपन करेंगे. माइनस में है ए स्क्वायर सेम प्लस बी स्क्वायर जो मेन डिफरेंस था माइनस वो अलग गया 2 इंटू ए इंटू बी. फाइन. नेक्स्ट नीचे वाला स्टेप. अब ए स्क्वायर 3 का अंडर रूट 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट होगा. 3 माइनस सेम 2 में भी ऐसे है स्क्वायर 2 से अंडर रूट से कट होगा. ओके अंडर रूट और स्क्वायर कट हो जाएंगे. 3 प्लस सॉरी स्क्वायर अंडर रूट से कट हो जाएंगे 2. नेक्स्ट अब 2 को हमने अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना. अब ये देखो इन ये सेम वैल्यूज़ हैं अंडर रूट वैल्यूज़ है ना. सो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट 1 हो जाएगा. 3 2 6 सो इट विल बी नाउ दिस. अब हम 3 माइनस 2 1. सो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो क्या होगा. यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी. ये +2 था. हाँ सॉरी मैं देख रही थी मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया. यस अंडर रूट 3 स्क्वायर यहाँ पे आ गया. स्क्वायर और अंडर रूट कट हो गया. नेक्स्ट स्क्वायर और अंडर रूट इसका कट हुआ ये 2 आ गया. ये वाली वैल्यू मैंने मिस कर दी सॉरी. माइनस 2 इंटू 3 2 6 ब्रैकेट आप ना भी लगाएं. ओके आपने इस तरह का गन मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं मारना. 3 + 2 5 माइनस 2 अंडर रूट 6. सो हमारा आंसर ये आ जाएगा. डिनोमिनेटर में 1 है वो आप लिखें ना लिखें इट्स ओके. ये हमारा क्वेश्चन 5 क्लियर हो गया. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे. हाँ 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5. ओके ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. सो हम इसको सॉल्व करेंगे. इसमें हमारा कॉन्जुगेट क्या होगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5. 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई विद अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5. अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम इस तरह लिख लेंगे. नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके 4 रियल नंबर है. 4 को हम एज इट इज़ लिखेंगे. 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे सो अंडर रूट 21. नेक्स्ट 4 अगेन रियल नंबर है. माइनस मिडल में था माइनस लगाएंगे. अंडर रूट 3 विद अंडर रूट 5 अंडर रूट 15. ये आंसर आया. नीचे स्क्वायर रूट से कट होगा 7 माइनस स्क्वायर रूट से कट होगा 5. अब अगर हम इसमें ना भी इसको लिखें ओके कोई बात नहीं हम इसको इस तरह ही रहने देते हैं. अगर हम इसको खैर छोड़ें 4 ऊपर से हम कॉमन ले लेते हैं. सो इट विल बी 21 माइनस अंडर रूट 15 ओवर 7 माइनस 5 2. फाइन 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4. अब इसमें से भी अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो अंडर रूट 3 आप लिख सकते हैं वरना एज इट इज़. इसके 3 तरीके हो सकते हैं. आप इसको एज इट ऐसे लिखें आपका आंसर ये है या फिर आपका आंसर 2 अंडर रूट 21 माइनस 2 अंडर रूट 15 ये है या फिर आपने 2 इन दोनों में अंडर रूट 3 कॉमन है. 3 के टेबल में 7 3 7 था 21 एंड 3 5 था 15 बट आपने अंडर रूट 3 लास्ट में लिखना है. सो 2 इंटू अंडर रूट 3 कॉमन लिया. सो पीछे क्या रह जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5.
तो ये चीज़ें हमारे आंसर्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। हमारे ये 3 आंसर्स हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसमें से कौन सा लिखना चाहते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है और आई होप कि मैंने ज़्यादा ब्लंडर ना मारे हो समझाते हुए और आपको समझ आ गई हो। और अगर आपका कोई भी क्यूरी है तो आप प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।